राम कथा में अगर गोपी चरित्र बोले तो बुरा नहीं। हनुमान जी भी तो एक गोपी है। हमें तो हनुमान जी कभी कभी राम जी की गोपी नजर आती, वो भी गोपी। आहा। एक बार नारद जी के मन में प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? भगवान विष्णु के पास गए, महाराज आपका इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान जवाब नहीं देना चाहते थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी बुरा ना माने तो एक बात बोले। हाँ बोलो। अभी हमारे पेट में बहुत दर्द है, बाद में पूछ लेना। नारद जी चौंक गए। भगवान आपके पेट में दर्द? अरे आप कहो दुनिया की कहां की औषधि चाहिए, मैं नारद हूं, लेकर आऊंगा। नारद जी को लग रहा था कि शायद मैं पूछूं कि भगवान आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, भगवान हमारा नाम है। लेकिन यहां मामला कुछ और था। आपके पेट में दर्द, आप कहो हम औषधि लाएं, डॉक्टर बुला लाएं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी औषधि बड़ी सरल है पर बहुत कठिन है मिलना। क्या ऐसी कौन सी औषधि? भगवान विष्णु, भगवान श्री ठाकुर जी बोले, नारद जी हमें किसी भक्त के चरण की रज चाहिए। और कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी ने मन में विचार किया कि भक्त तो हम भी हैं, पर भगवान को रज देंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नरकगामी होंगे। विचार मन में नारद जी ने किया, हमसे ज्यादा हमारे पिता ब्रह्मा बहुत भक्त हैं भगवान के, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी आप तो भगवान के बहुत भक्त हो, आप अपने चरणों की रज दे दो ना। किस लिए? पिताजी भगवान के पेट में दर्द है, अगर आप अपने चरणों की रज दे दोगे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पागल हो, एक तो भगवान को दर्द नहीं हो सकता, और दूसरा वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, उन ठाकुर को हम अपने चरणों की रज दें? क्या हमारी मति मारी गई? हम नहीं दे सकते। नारद जी सबके पास गए, किसी ने भी रज नहीं दी। हार थक करके वृंदावन में आ गए। वृंदावन में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे नारद जी अपने पीतांबर से हवा करने लगे। उसी समय कुछ गोपियां वहां से गुजरी और गोपियों ने नारद जी को देख करके कहा, भगवान क्या बात है? देव ऋषि आज आप इतनी चिंता में बैठे हैं, मुंह लटका हुआ, आंखें डबडबाई हुई, क्या बात है? गोपियों से नारद जी कहते, हे गोपियों श्रेष्ठों, क्या बताएं, आज तक हमें गुमान था कि हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, पर हम भगवान का एक काम ना कर पाए। क्या काम? और तुम्हारा मुंह क्यों लटका? नारद जी कहते, गोपियों भगवान के पेट में दर्द है, और भगवान ने कहा कि कोई भक्त अपनी चरण की रज घिसकर अगर हमें दे दे, अब वो हम लगा लें तो ठीक हो जाएगा। पर तीनों लोकों में हमने यात्रा की, किसी ने भी अपने चरण की रज नहीं दी हमें। अब हम परेशान हैं कि भगवान के पास जाएं तो जाएं कैसे, और भगवान दर्द से कराए रहे होंगे, भगवान को असहनीय पीड़ा हो रही होगी, और पता नहीं अब तो दर्द बढ़ गया होगा, पता नहीं क्या हाल होगा गोविंद का। गोपियों ने इतना सुना नहीं, नारद जी बात पूरी नहीं कह पाए। एक गोपी ने अपना पैर पकड़ा और पैर को ब्रज रज में मल दिया और तुरंत उठा करके मुट्ठी बनाकर नारद जी के पीतांबर में जबरदस्ती रख दी। नारद जी बोले, अरे बाबरी हो, पागल हो क्या? अरे खबर है तुम्हें, तुम किसको अपनी रज दे रही हो? गोविंद को। गोविंद को रज दोगी तुम नरक जाओगी, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, बाबरी हो, पागल हो। मुस्कुरा करके गोपियां कहती, नारद अगर अपने प्रियतम के लिए 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो मैं चली जाऊं। एक बार नहीं, 1000 बार, और 1000 वर्षों के लिए। एक गोपी ने तो बड़ा गजब का उलाहना दिया। एक गोपी बोली, अरे नारद चुप कर, तुम कहते नरक जाना पड़ेगा, मैं महानरक में जाने को तैयार हूं, बस मेरा प्रियतम मुस्कुराता रहे, मेरा प्रेमी मुस्कुराता रहे।
मेरा माधव मुस्कुराता रहे। ये दशा नारद जी ने देखी, चौंक गए। वापस भगवान के पास रज लेकर आए। जैसे ही आए तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, क्या बात है, दर्द ठीक है? भगवान बोले, दर्द ठीक है, तो अब रज की क्या जरूरत? भगवान बोले, नहीं नहीं, रज की जरूरत है, लाओ। माथे से लगाया, गोविंद माथे से लगाया। धन्या हो वाली, धन्य धन्य है गोपियां। माथे से लगा करके नारद जी कहते, जब पेट दर्द ठीक हो गया तो आपने ये रज मस्तक पर क्यों लगाई? भगवान बोले, वो हम बाद में बताएंगे, ये बताओ तुम्हें उत्तर मिला क्या? आपने पूछा था दुनिया में कौन हमारा भक्त सबसे बड़ा है, जरा इन गोपियों की भी तो खबर लो जो खुद नरक में जाने को तैयार। मेरे प्रियजन, सेवक वो नहीं जिसमें सेवक की प्रसन्नता है। सेवक तो वो है जिसमें स्वामी की प्रसन्नता है। सेवक वो है जिसमें स्वामी प्रसन्न। प्रेमी वो नहीं है जो कुछ दे, प्रेमी तो वो है जो अपने आप को लुटा दे। प्रेम देने का काम नहीं, देना लेना तो बिजनेस में होता, व्यापार में देने लेने का काम होता। प्रेमी तो वो है जो लुटा दे। जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़कर जाते हैं तो गोपियां यही तो कहती, चले जाओ, तुम्हारा हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो दूर हो जाओ, हम जी लेंगे तुम्हारी याद, हम रह लेंगे ऐसे, तुम चले जाओ। हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, वो अक्सर एक बात हमसे बोलते थे। वो कहते थे, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुम्हें नहीं चाहेगा वो तुमसे कुछ चाहेगा। प्रेमी वो है जिसका प्रेम तुमसे होगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। प्रेम तो स्वतंत्र है यार, साधु स्वतंत्र होता, प्रेम स्वतंत्र होता, भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन सेवक स्वतंत्र नहीं, सेवक स्वामी के परतंत्र। हनुमान जी महाराज सेवक बनकर आए, लेकिन सेवक बनकर के रहे नहीं। सेवक सुतपति मातु भरोसे, राहि असोच बनय प्रभु पोष। हनुमान जी केवल सेवक बनकर नहीं रहे, हनुमान जी सेवक बनकर आए, सुत बनकर रहे। मतलब बड़ी अद्भुत बात है, रामायण का यह ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। सेवक बनकर रहे, जुड़े, बेटा बनकर के रह गए। अब फिर वही बात जहां हम थे, मेरे प्रियजनों, लौट करके आवे। राम जी ने कहा कुछ मांगो। हनुमान जी कहते हैं, सरकार क्या मांगे, अब हम आपके बेटा हो गए तो बेटा को क्या मांगना। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले, महाराज बाप की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता है। वो सूत्र हमने कल आपको शायद दिया था, याद नहीं। मजदूर जब मजदूरी करता है तब धन कमाता है, लेकिन बेटा केवल पिता का बेटा हो, बिना मजदूरी करे ही पिता की संपत्ति को पा जाता है। मजदूर को धन कर पाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती, लेकिन क्या बेटा कोई मजदूरी करता? बेटा को करनी पड़ती क्या मजदूरी? वो तो पिता का बेटा, पुत्र होना ही काफी है, उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। यही हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी ने संबंध जोड़ लिया, किससे? राम जी से। लेकिन राम जी से संबंध भी कैसा? ये चमक, आज ये गीत पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है। हनुमान जी कहते, ये चमक ये दमक फूल बनो महक, ये चमक ये दमक फूल बनो महक, ये चमक ये दमक फूल बनो में महक, ये चमक ये दमक फूल बनो महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम
कैसे है